विस्तृत आवेदन प्रपत्र जिसे बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि डीईएफ, जो आप भर करके देते हैं इंटरव्यू से पहले अपने आयोग को। उसमें जो मौलिक तत्व होते हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, उन सब चीजों से संबंधित आपको अपने आप को तैयार कर लेना है, उन पॉइंट्स को विश्लेषित कर लेना है। जैसे आपका नाम का अर्थ तथा उसका संबंध। यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज आपका नाम दिलीप है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या आप राजा दिलीप वाले दिलीप हैं या दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि राजा दिलीप का जो संबंध है वो श्री राम से कैसे था और उनका संबंध भागीरथ से कैसा था। तो इस तरह का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, अगर आपके नाम से कुछ जुड़ रहा है तो उस चीज को आप तैयार कर लें। अगर आपके गांव का नाम, अनुमंडल, जिला तथा राज्य की ऐतिहासिक और भौगोलिक, इन सब चीजों को आप तैयार कर लें। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन है, वहां का एमएलए कौन है, लोकसभा क्षेत्र कौन है, वहां का एमपी कौन है, कि डेट ऑफ बर्थ, सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 अगस्त को आ रहा है या 4 जुलाई को आ रहा है, जहाँ पे यूएसए का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर गांधी जी का, या कुछ ऐसे महापुरुष का जो कॉमन प्रैक्टिस में है। इन सब चीजों को जोड़ करके आप तैयार कर लेंगे। सपोज मान लेते किसी के गांव का नाम पाटलिपुत्र है, किसी के गांव का नाम मान लिया कि पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे चीजें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपने समसामयिक मुद्दों को यानी कि करंट अफेयर को तैयार कर लेना है। जैसे अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में सामान्य नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। ये अभी का वर्तमान मुद्दा है। इसमें क्या क्या प्रावधान है, भारत सरकार क्यों इसको लागू करना चाह रही है, इस तरह की चीजों को आप तैयार कर ले। ओपिनियन कहाँ से बनेगा कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर्स में जो संपादकीय या एडिटोरियल पार्ट होते हैं, वहां से आपको इनको विश्लेषण करने की क्षमता आप वहां से विकसित कर सकते हैं। पहले मूल चीज को, जो भारतीय संविधान से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो बुक आपके पास है वहां से पढ़ लें कि क्या प्रावधान है, फिर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उस पर अपने मत को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पद डेजिग्नेशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लें। सपोज कोई एसडीएम पद के लिए वो दे रहा है, या यूपीएससी में आईएएस के लिए दे रहा है, आईपीएस के लिए दे रहा है। आईपीएस के दे रहा है तो पुलिस सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज से जो भी जो टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए। अगर डेप्यूटी एसपी सपोज बीपीएससी का दे रहा है, तो जो बिहार का जो पुलिस सेवा है उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उन सब चीजों को आपको तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ कि बिहार में होती है बिहार मिलिट्री पुलिस, बीएमपी। तो आप कमेंट में ये बताएं कि बीएमपी, एम फॉर मिलिट्री, यहाँ स्टेट पुलिस में मिलिट्री का क्या काम है, इसका नामकरण कैसे बीएमपी रखा गया, मिलिट्री रखा गया है, क्योंकि मिलिट्री तो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, और किसी और से नहीं, ये मेरे से ही पूछा गया है। तो ये प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सकारात्मक शारीरिक भाषा बनाए रखें, अर्थात आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। कहीं सपोज कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डाउन हो गए, आपके चेहरे पे जो थोड़ा है एक हार की जो झलक दिखने लगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप पॉजिटिविटी को बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जहां पे कुछ जो होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी, तो वहां पे आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान आपके ब्रेन को अलर्ट मोड में रखना है। जैसे आप गेट पे मे आई कम इन सर करते हैं, उस समय से ही आपको ब्रेन को अपने अलर्ट मोड में रखना है। और ये कैसे रखेंगे, अलर्ट मोड में रखेंगे सजगता से, और प्रश्नों को जब सुनेंगे तो वहां पे कॉमन सेंस का जो दरवाजा है उसको खोल के रखिए। उससे क्या होगा कि आप पूछने के दौरान ही आप अपना सेंस को अप्लाई करते रहिए कि इसका आंसर क्या बन रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है। कभी कभी वो इनडायरेक्ट सवाल पूछते हैं, तो उस इनडायरेक्ट क्वेश्चन को समझने के लिए कॉमन सेंस का दरवाजा खुला होना चाहिए। ये कॉमन सा चीज है कि अपने हॉबी से संबंधित जो जानकारी है वो पर्याप्त रखे। सपोज किसी ने बोल दिया कि मेरी हॉबीज क्रिकेट खेलना है, और क्रिकेट के कुछ टर्म्स पूछ दिए गए और वहां पे आप मिस कर गए, तो ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अब और अति महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अपनी स्नातक की पाठ्य पुस्तकों का जो अध्ययन है वो अच्छे से कर लें, एक बार उसको पढ़ करके जाए।
आयोग यह उम्मीद करता है कि उम्मीदवार अपने स्नातक स्तर ग्रेजुएशन की पढ़ाई गंभीरता से की होगी। स्नातक स्तर की पढ़ाई को साक्षात्कार पैनल उम्मीदवारों को विशेषता वाले क्षेत्र मानता है, इसलिए इस क्षेत्र से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस क्षेत्र से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सपोज आपने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया हो या मास्टर डिग्री किया हो या फिजिक्स से किया हो, तो फिजिक्स के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होंगे, उनको आपको याद रखना है। अगर कभी कभी वो ड्राइव करने के लिए भी दे देते हैं कि किसी फार्मूला को आपके सामने वो प्रेजेंट कर देंगे और बोलेंगे कि आप इसे ड्राइव करके बताओ, या फिर किसी और तरीके से उसे, या सिर्फ सीधा पूछ भी सकते हैं, वो उनके मन के ऊपर होता है। तो बेसिक्स फार्मूलेस को याद भी रखना है। अगर ड्राइव करने के लिए बोला जा रहा है और आप ड्राइव करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पे आप फार्मूला को लिख करके दिखा दीजिए और आगे के लिए ज्यादा टाइम मत लीजिए, क्योंकि टाइम वहां पे किल करना नुकसानदायक होगा आपके लिए। तो सॉरी सर करके आप निकल सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न जो है कंट्रोवर्शियल पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न जो होते हैं कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि जातीय जनगणना का जो प्रश्न है, तो इस तरह का जो प्रश्न होता है उसमें जो है आप संतुलित और निष्पक्ष होने की कोशिश कीजिएगा इस तरह के प्रश्नों को जवाब देते हुए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई स्टैंड नहीं लेना है। आइडियली रूप से आपको किसी भी राजनीतिक या सामाजिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, अर्थात किसी राजनीतिक पार्टी वगैरह का पक्ष नहीं बताना है। आप संविधान का पक्ष बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट को बता सकते हैं, जजमेंट को। एक बार जब आप विवादास्पद विषय पर अपना रुख अपना लेंगे कि हाँ हम इसको ये कर रहे हैं, तो आप उसे जस्टिफाई करने के तैयार रहें। अगर आपने इस कंडीशन में आपने किसी चीज को लंबा खींच दिया, आप बराबर जस्टिफिकेशन नहीं दिया, तो वो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। उचित आधार के बिना व्यापक सामान्यीकरण ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कोई एक व्यक्ति, मान लेते कोई एक व्यक्ति किसी की उपेक्षा कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, तो आप ये नहीं बोले कि उस श्रेणी के सारे लोग जो है इस तरह के कार्य करते हैं, ऐसे जनरलाइज ना करें। नेक्स्ट है, अपनी नैतिक निष्ठा से समझौता ना करें। सपोज कुछ सिचुएशन आपके सामने वो लोग प्रेजेंट करते हैं और वहां वो चेक करना चाहते हैं कि ये जो है अपनी मोरालिटी से हटता है या अपनी नैतिकता को बनाए रखता है, तो आपको किसी भी कीमत पे रिश्वत नहीं लेनी है, अर्थात नैतिकता को बनाए रखना है। एंड फाइनल, वाद विवाद से बचे, यानी कि अननेसेसरी जो आर्गुमेंट्स हो जाते हैं कभी कभी अपने आप को जस्टिफाई करने में, उस कंडीशन में आप रुक जाएं, आर्गुमेंट को लंबा ना खींचे। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।